नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाएं, जहां पेपर लीक होता है वहां भाजपा का कॉलेज सामने आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता सामने आते हैं, एबीवीपी से निकले हुए कुलपति और प्रोफेसर सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती हैं उन जगहों पर भाजपा और आरएसएस से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं, वहीं से पेपर लीक होता है। अपने लोगों को आप सजा नहीं दे सकते हो, आपकी ही नीयत में खोट है। कानून बनाकर देश को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित पालित पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो, आप ही की नीयत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? धार में महिला के साथ मारपीट हुई, वीडियो भी आया है, तो ये वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश बहनों के साथ जितना अत्याचार दुराचार होता है विश्व में कहीं नहीं होता, देश में नहीं विश्व में। 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। जो धार का वीडियो है बड़ा मार्मिक है। ऐसा वीडियो लगातार कई वीडियो ऐसे प्रभावित तालिबानी तरीके से महिलाओं को पिटते हुए आते हैं। 3000 रुपए खा गई है सरकार बहनों के। कहा था चुनाव बाद 3000 करेंगे लाडली बहना के, वोट ले लिए, 2 बार ले लिए, और उस पैसे पे हलक पे एक शब्द नहीं निकलता है। अभी आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही है मंत्रियों के लिए। थोड़े दिन पहले सुर्खियां थी कि मंत्रियों के बंगलों की सजावट के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए। थोड़े दिन पहले और थी कि करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। एक तरफ कर्ज में डूबी ये सरकार 4.25 लाख करोड़ के, करप्शन, क्राइम और कर्ज से इनका चोली दामन का साथ है, और दूसरी तरफ लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे रहे हैं। ये महिला विरोधी सरकार है, मोहन सरकार। मेट्रो प्रोजेक्ट सीएम निरीक्षण आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब डीपीआर बनी थी मेट्रो की, वो कांग्रेस शासनकाल में बनी थी। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उसमें करीब 3000 करोड़ रुपए मेट्रो पे बढ़ा दिए। आखिर ये बोझ पड़ा किस पे? जनता पे पड़ा। फिर मेट्रो का समय सीमा चली गई। इसके लिए दोषी कौन है? आप ही की सरकार है। फिर अधिकारी बदलते हैं और नए नियम, नए कानून, नई संभावनाएं ढूंढते हैं। नए रोज अधिकारी जब बदलते हैं वो उसका अलग से अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये अल्टीमेटली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सरकार दिशाहीन सरकार है। इंदौर की मेट्रो में परिवर्तन की बातें हो रही है, इसका मतलब करप्शन और कमीशन कैसे बढ़े उसकी बातें हो रही है। बलौदाबाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा और षड्यंत्र के तहत कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी हुई है, और जो जानकारी सामने आ रही है वहां पुलिस द्वारा वाहन जलाए गए हैं, मारपीट भी की जा रही है। ये बेहद गंभीर मामला है, ये सरकार का ही षड्यंत्र है। बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस षड्यंत्र के तहत ही कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आग लगी, वाहन में आग लगाया गया, और अब जो जानकारी आ रही है वहाँ वाहन भी जलाए गए हैं, तो पुलिस वालों के द्वारा ही जलाया गया। बहुत बेतहाशा मारपीट भी की जा रही है। अभी जो आयोजन दिए हैं, जो आयोजनकर्ता में से एक व्यक्ति है जिसके पिताजी हैं और उसके जीजा और उसके भाई सभी आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मारपीट भी किया जा रहा है, भोजन भी नहीं दिया जा रहा है, और उसको शाम को ले जाकर
कलेक्ट्रेट में उसे आक्रोशित मुद्रा में उसे पत्थर फेंकवा रहे हैं, डंडा पकड़वा रहे हैं, उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह उन पर दबाव डाला जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का नाम लो। तो ये बेहद गंभीर मामला है और सरकार के देखरेख में ही सब कुछ हो रहा है और ये षड्यंत्र बेहद ही निंदनीय है। सरकार का ही षड्यंत्र। बिल्कुल सरकार के षड्यंत्र नजर आ रहा है। सर, इसमें कांग्रेस ने भी दल बनाया अपना, वो भी जांच किए, भाजपा ने दल बनाया, तो विधायक अब इसमें तब ये सरगुजा जिले के रामगढ़ में आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस के अवसर पर प्राचीनतम नाट्यशाला स्थल पर 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन 22 और 23 जून 2024 को किया जा रहा है। 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का भव्य शुभारंभ शनिवार को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंकामणि महाराज के मुख्य अतिथि रहे और वहीं 23 जून को समापन समारोह का मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन, महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े होंगी। ये जो रामगढ़ महोत्सव है ये आषाढ़ से प्रथम दिवस है, इसका नाम है। आषाढ़ के पहला दिन ये कार्यक्रम होता है और ये 50वां वर्ष। यहाँ जब वनवास काल में भगवान राम वन में गए थे उस समय भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता जी सहित यहीं रामगढ़ में ही आकर के रुके थे, जहाँ पर सीता बेंगरा, सीता जी के नाम से भी सीता बेंगरा है ये। और यहीं पर महाकवि कालिदास मेघदूतम जो एक पुस्तक है, एक उसको क्या बोल सकते हैं, रचना है, उसका रचना यहीं की है। तो इस दृष्टि से भी ये रामगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो आध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं उन लोग जहाँ पर भगवान राम का आगमन हुआ है वहाँ पर दर्शन करने, वहाँ देखने के दृष्टि से लोग आते हैं। और आगे जा कर के अभी पर्यटन मंडल के माध्यम से यहाँ काम शुरू भी हुआ है। यहाँ कुछ जो पर्यटक आएंगे उनको रहने का भी व्यवस्था बना है। आगे और इसमें विस्तार करने का अपना योजना है। ये जैसे अपना ताता पानी और मैन पार्ट में जो कार्निवाल होता है उसी तर्ज पर आने वाले समय में ये आषाढ़ से प्रथम दिवसीय का भी कार्यक्रम हो, ऐसा विचार। एडीसीपी जोन 1 इंदौर आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन को एक मेल मिला जिसमें एयरपोर्ट पर बम उड़ाने की धमकी और जानकारी सामने आई थी। इसे देखते हुए हमने सुरक्षा में और सख्ती की है, साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। ईमेल के संबंध में भी जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मेल आए हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को एक मेल रिसीव हुआ जो nobody.dijam.com एक मेल ईमेल है, उससे एक मेल प्राप्त हुआ कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग जो है वो बम प्लांट करने वाले। इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए एयरपोर्ट के द्वारा वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम कराए गए और आवश्यक ड्रिल भी करी गई। साथ में लोकल पुलिस को और CISF को भी उसके संबंध में ड्रिल में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कर्ण तिवारी की रिपोर्ट पर इसमें एक 507 IPC का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया। किस तरह से जांच चल रही है? हम लोग इसमें जो ईमेल जो आया है उस ईमेल के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जिस व्यक्ति ने ये ईमेल भेजा है, जो हॉक्स मेल है, इसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस ईमेल के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उस आरोपी को पकड़ पाएं। हाँ, ये कई बार इस तरह के हॉक्स कॉल आए हैं, पहले भी इस तरह के कॉल्स आए हुए हैं, पर हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं जो कि आम जनता की सुरक्षा से संबंधित हो। और उसके संबंध में एक आवश्यक ड्रिल है जो हमेशा की जाती है और उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज, CISF और लोकल पुलिस, ये सभी।
पन्ना में फिर एक गरीब किसान गेशराज आदिवासी की किस्मत उस वक्त चमक उठी जब उसे खदान क्षेत्र पट्टी में एक चमचमाता हुआ 6 कैरेट 65 सेंट का हीरा मिला, जिसे गे किसान और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। किसान गेशराज आदिवासी निवासी गौरैया करहटी ने उक्त हीरे की हीरा कार्यालय में जमा करा दिया, जिसे आगामी हीरा नीलामी में रखा जाएगा। निवासी ककरहटी के हैं, इनको पट्टी क्षेत्र में हीरा प्राप्त हुआ 6 कैरेट 65 सेंट और ये किसान हैं। इनको आज कितने कैसा हीरा है ये और क्या किया जाएगा आगे? ये कम उज्ज्वल का हीरा है और अच्छा किस्म तो नहीं बोल सकते ऑफ कलर है, तो आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। अच्छा, पहले भी इनको अभी कोई हीरा मिला है? हाँ, पहले इनके छोटे हीरे जमा है, वो नीलामी में शायद बिक चुके हैं। अभी टोटल कितने हीरे मिल चुके हैं? अभी टोटल 7 पीस में 40 कैरेट 43 सेंट वजन है, जिसमें आज का 6 कैरेट 65। क्या किया जाएगा इनका फिर आगे? आने वाली नीलामी में इनको रखा जाएगा। क्या नाम है? किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी में हुए गौवंश हत्याकांड के विरोध में आज बालाघाट जिला बंद किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों ने आज बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान किया। सिवनी जिले में गौवंशों की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। धूमा और धनौरा क्षेत्र में हुई गौवंश की निर्मम तरीके से हत्या से हिंदू संगठन आक्रोशित है। वहीं बालाघाट जिले के सभी चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। रायगढ़ विकासखंड के कोकरलिया में महिला पटवारी ने रिश्वत लेते हुए ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, महिला पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसडीएम प्रवीण तिवारी ने मामला सामने आते ही महिला पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं महिला पटवारी सुलोचना साव का तबादला भी दूसरे हल्के में कर दिया गया है। पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पटवारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब प्रस्तुत किया है कि वीडियो लगभग 1.5 से 2 साल पुराना है और उसके घर मकान निर्माण हो रहा था। उसका वो निजी कार्य का मतलब वो ठेकेदार या मजदूर को देने के लिए किया गया था। अभी जांच प्रक्रिया चालू है और जांच होने के पश्चात इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में जल भराव से परेशान नगरवासी अपने जनप्रतिनिधि से परेशान हैं। एनबी न्यूज ने ग्राउंड पड़ताल करने जब महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 के राजीव गांधी नगर के लोगों ने समस्या जानने वहां पहुंचे और उनका कहना है कि पार्षद ही लाचार है, जो हमारे बारे में सोचते नहीं है, ना ही समस्या का समाधान करते हैं। देखें हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी और कैमरा पर्सन दीपेश पटेल की खास रिपोर्ट। राजीव गांधी नगर में आज खड़े हुए हैं और यहाँ की जो पार्षद हैं वो प्रमोद मिश्रा हैं। जो वार्डवासी हैं वो अपने हाथों से ही ये जो नाली आपको दिखाई पड़ रही है, ये नाली का निर्माण स्वयं किए हुए हैं। यहाँ पास के जो लोग हैं, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति जब उत्पन्न होती है, नाली में जो पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो मोहल्ले के लोग हैं वो स्वयं ही नाली का निर्माण कर लिए हैं। कुछ यूथ है हमारे सामने में है। क्या नाली का निर्माण कब से आप लोग किए? ये क्या अभी पाइपलाइन डला था, उसके बाद सब अपना पानी जाने का रास्ता था नहीं, तो अपने अपने हाथ से अपने अपने घर के सामने का बना लिए हैं और वो पानी आगे जाने का रास्ता नहीं हो, आगे जिसका घर होगा वो झेल रहा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो आप लोग वार्डवासी, क्या किस तरीके से? मैं ये चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत रहे, सफाई रहे, किसी के घर में गंदगी ना रहे, कोई भी आदमी बीमारी से ना जूझे, ये सब बीमारी का एक वो है। अच्छा, आप लोग जब पार्षद के पास जाते हो तो क्या कहना रहता है पार्षद का? पार्षद कोई ज़्यादा दूर रहते नहीं है, यहीं से ज़्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी में रहते हैं। अपने जाने की ज़रूरत क्या है, वो आके खुद देखते हैं, उनको खुद इतना मालूम होगा कि वो कर सकते हैं जो करना है। हम बोलने कितनी बार जाएंगे। सामने नगरीय निकाय चुनाव भी है, आप यूथ भी हो, हाँ है ना? क्या मनसा बना करके आपकी बार वोट डालने के लिए जाओगे? मनसा देखो, अगर परेशानी जिसके थ्रू रहेगा उसको तो नहीं देंगे, जो अच्छा काम करेगा ऐसा सोच के कर ही रहे, अब जो अच्छा करेगा उसको तो देंगे ही। पर अभी तक तो यहाँ अच्छा नहीं दिखाई दिया अपने को।
तो कुल मिलाकर के बदलाव की रूप दिख रही है क्या आपको? बदलाव की रूप दिख रही है, पर हमारे मोहल्ले में ही नहीं दिख रही, तो क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो वार्ड वासी हैं वो पार्षद से भी परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन से भी परेशान हैं। जिस पार्षद का अगर ठेकेदार ही बात ना सुने, ऐसे पार्षद को भी चुन करके जो आम जन है वो अब भी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थिति ये है कि उसके पास में हम लोग कई बार गए इस समस्या को लेकर के। यहाँ पर जब बारिश होता है ना तो चल नहीं पाते हैं, पानी हल्का फुल्का घुस ही जाता है, लेकिन यही पानी जब इस गली से जाता है ना तो बेचारे जब तक पानी ख़त्म नहीं होता 8 दिन 15 दिन जो माहौल रहता है ना, वहाँ मतलब कोई मतलब इंसान के रहने की जगह ही नहीं रहता वहाँ पर। और यही समस्या लेके प्रमोद मिश्रा की तरफ में गए तो बोलता है आधे लोगों को घर दे दिया है, हमको बोलता है कि ये मठ वाला ज़मीन कुछ नहीं हो पाएगी। तो ये सिर्फ मठ वाला ज़मीन हम ये बोल रहे हैं कि एक तो रोड बना है बीच में कई समय पूरा, और उस साइड जो लाइन सब बाथरूम छेक के मकान बनाए थे वो मठ वाला जगह नहीं है, बाकी इस वाला मठ वाला जगह आ गया। और नहीं, अगर वो मठ वाला जगह नहीं था तो उसको भी नहीं देना चाहिए था, इतना सा जगह था, मठ वाला आएगा नहीं। अब ये समस्या बताते बताते हम परेशान हो गए, लेकिन उसके कारण इधर भी परेशानी होता है सर हम लोग का, लेकिन उतनापन नहीं होता है हो जाता है तो भी हम लोग को सुनवाई देंगे, क्योंकि कोई सुनने वाला है ही नहीं तो क्या सुनाओगे उसको। अच्छा, सड़क में इधर जाके देखो पूरा फोटो ले लेना। एक ठो नाली नहीं बना सकता सर हम लोग के लिए। अच्छा, पिछले साल भी भरी थी क्या? हाँ, पिछले साल हर साल का समस्या रहता है। भरता है, अभी थोड़ा सी पानी ज्यादा आएगा ना तो पूरा दलदल हो जाएगा। पार्षद शिकायत करते हैं तो क्या बोलते हैं? पार्षद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ होगा ही नहीं बोलते हैं। इधर का बनाया है, इधर का नहीं बनाया है। अच्छा, अभी तो चुनाव था तो नहीं बना पाया है। अच्छा, अभी तो फिर से नगरीय निकाय चुनाव है, उन्हीं को तो चुनना है। पार्षद चुनाव है, अभी चुनाव बना पाएगा तो ऐसी स्थिति रहेगी तो नहीं बना पाओगे। इसी बस्ती में उधर आगे साइड जाके देखोगे जो डमरू बस्ती बोलते हैं ना, वहाँ पर आधा से ज्यादा रोड बन गया है, एक ही बस्ती, लेकिन उसको वो डमरू बस्ती बोलते हैं। डमरू पारा, ये डबरा पारा है। डबरा पारा मतलब सही में डबरा पारा ही चाहिए। इधर कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा है, और उधर आधा रोड बना चुका है, मतलब आधा बस्ती बना चुका है। मतलब वो उसके कहने का मतलब है कि मेरे को इधर वाले लोग वोटिंग दिए ही नहीं है। सबसे पहला सवाल उसका वो आता है। अच्छा, हाँ। प्रमोद मिश्रा सीधा बोलता है, मेरे को इधर के वोट मिले नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, और इधर का कुछ हो ही नहीं सकता बोलता है। तो क्या उम्मीद लेके जाओगे उस इंसान के पास में? अच्छा, अभी तो पार्षद चुनाव भी है, अब क्या फिर से खड़ा होगा तो फिर से उस इंसान को तो हम भूल के नहीं देंगे। उस इंसान को तो हम भूल के नहीं देंगे, और इस चीज का जवाब देंगे हमारे घर आएगा तो। भाई तेरे को तो पिछले समय वोटिंग नहीं देता तो क्या मुंह लेके आया है तो हम लोग क्या? हम सीधा सवाल रखेंगे, बाकी लोगों को देना है देंगे, हम तो नहीं देंगे। यहाँ तो बरसात के समय ऐसा समस्या हुई है कि 5-5, 7-7 दिन हमारे घर के अंदर में इतना पानी भरा रहता है। कोई शासन न प्रशासन कोई सुध लेने नहीं आता। तो पार्षद से शिकायत करते हैं, कई सभी जने से पार्षद से शिकायत करते हैं। क्या कर सकते हैं बोलते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते, निकासी से नहीं है पानी का, तो क्या कर सकते हैं? आप लोग ऐसे निचली जगह में बहा के क्यों बसे? तो कुछ उपाय ढूंढने के लिए नहीं बोलते हो जिम्मेदार लोगों से? बोलते हैं सर, बस थोड़ा सा आश्वासन दे के चले जाते हैं, बस बाकी भुगतना तो हमारे को पड़ता है। सामने नगरीय निकाय चुनाव है जी, क्या रहेगी आप लोगों की मंशा? नोटा हर तरीके की समस्या, यहाँ मच्छर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या होती है, उनको पानी से रिलेटेड समस्या होती है, ये पूरा पीछे भर जाता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो नहीं हो पा रहा है चलिए छोड़िए, एटलीस्ट नाली बना दीजिए, निकासी का जो है हमारा समाधान कर दीजिए। उसमें भी नहीं, गली भी बहुत छोटी है, ना यहाँ से नाली की निकासी निकाल रहे हैं और ना ही हमारे आकर हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और बोलने से फिर बोलते हैं कि कॉल भी रिसीव नहीं करते, नंबर बस दे के जाते हैं। एट द टाइम अगर वो आए कभी तो वो नंबर दे के जाते हैं, फिर कॉल करने से कॉल नहीं उठाते, रात में मैं थोड़ी कॉल उठाऊंगा बोलते हैं। अच्छा। तो ये बहुत समस्या है यहाँ पे। सामने नगरीय निकाय चुनाव, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्या रहेगा आप लोगों का रिएक्शन? अगर अभी हेल्प मिल जाती है हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट, जो प्रशासन के अधिकारी हमारी हेल्प करेंगे, उनसे रिलेटेड हम उस पार्टी को वोट देंगे। बाकी अगर नहीं मिलता है हमारा, हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो हम तो नोटा पे ही जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को पार्षद सूद लेने के लिए आते हैं, तो आप जब उनके संज्ञान में डालते हो तो क्या कहना है? हम शायद पिछले 4 साल से पार्षद जो है वो एक ही पार्षद है, मुश्किल से 3 बार आए होंगे पार्षद यहाँ पे। तो सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, तो फिर ऐसे पार्षद का क्या मतलब? अच्छा, किसको देखना चाहते हो? मतलब ऐसा जो आते हैं आप लोगों को सूद लेने के लिए, कौन आता है बेसिकली? देखिए, मैं किसी कोई ऐसा नहीं, पार्टी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति हो, पार्टी तो दूर की बात है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के सूद लेने के लिए आता हो? ऐसा तो कोई नहीं आता।
कोई भी नहीं है यहाँ पे पर्टिकुलर फेस जो हमारे लिए आए हमसे जानकारी ले या हमारे बारे में कुछ पूछे, ऐसा तो कोई नहीं है। पर हाँ, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को देखना चाहूँगी जो आए, एटलीस्ट रेगुलरली ना आए पर आके देखें, जो हमारी परेशानी है वो देखें, वो थोड़ी बहुत तो सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्षद तो यहाँ का विकास नहीं कर रहा। अच्छा, कौन है पार्षद? प्रमोद मिश्रा। अच्छा, यहाँ का विकास नहीं कर रहा है। रद्दी फद्दी हम लोग पढ़े, जाओगे तो बोलता है आज होगा कल होगा, कहते कहते पूरे 5 साल हो गए, 4 साल बिता दिए। क्या रहेगा आपके बार? चुनाव है सामने, चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव में। नगरीय निकाय चुनाव नरेंद्र मोदी को देंगे। कांग्रेस में कोई काम हो नहीं रहा है। कांग्रेस का पार्षद है, वो कर नहीं रहा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कुछ नहीं किया, खाली गोबर खरीद रहा हूँ बोला बस। अरे तो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना नाली बनवाने आएंगे, आपके स्थानीय पार्षद तो आएंगे। नरेंद्र मोदी बनाया मत बनाया, वोट उसी को देना है। ऐसा? हाँ, कांग्रेस को देख ले दादा, इतने दिन हो गया, कुछ करते ही नहीं है, गड्ढे में भी रहेंगे नरेंद्र। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज।